Hello everyone, this is Shivam Singh Rajawat, welcoming you on our YouTube channel Historyfied। आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं 3 और 4 मई के करंट अफेयर्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास जो न्यूज़ है वो है स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये बन जाता है कि T20 विश्व कप अभी जो हाल में ही कहाँ पे खेला जाएगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा ये। तो इसमें क्या है कि इसमें जो 2 टीम आ रही है, अमेरिका की एक तो ये न्यू टीम आएगी और दक्षिण अफ्रीका की पुरानी ही टीम है। तो इन दोनों टीमों को स्पॉन्सर करेगा कौन? हमारा जो इंडिया का लोकल ब्रांड है अमूल। अमूल का आप लोग दूध वगैरह देखते होंगे। न्यूज़ इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है और ये स्पॉन्सर करेगा अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, दैट मीन्स फॉरेन कंट्री की टीम्स को। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि T20 विश्व कप कहाँ पे हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। इससे पहले हम लोगों ने इस जो न्यूज़ कवर करी थी, वो हमारे पास जो न्यूज़ क्या थी, हमने पढ़ा था कि इनके ब्रांड एम्बेसडर्स कौन बनेंगे। ब्रांड एम्बेसडर्स तो इंडिया से हमने देखा था युवराज सिंह है। इसके अलावा उसेन बोल्ट का भी हमने नाम पढ़ा था, जो जमाइका के क्या हैं, धावक हैं एक। इसके अलावा क्रिस गेल वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर्स के भी नाम आपको याद रखना है। रिसेंटली अभी ये वर्ल्ड कप होगा। ओके, तो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड हमने सारी न्यूज़ को कवर किया। अगला न्यूज़ जो हमारे सामने है कि वेस्ट इंडीज के एक बल्लेबाज है डेवन थॉमस। इनके ऊपर आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के लिए 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, जो मैच फिक्सिंग होता है या फिर नाडा जैसी एजेंसीज होती हैं, जो जब किसी प्लेयर के ऊपर कोई बैन अप्लाई होता है तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ओके, तो हमें नाम याद रखना है। नाम इनका क्या है? डेवॉन थॉमस। अगला देखते हैं। भारत में अगले साल गुवाहाटी में ये जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो कप होना है, विश्व जूनियर चैंपियनशिप होनी है, उसकी मेजबानी होगी। कोई भी आयोजन अगर इंडिया में हो रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी अगले साल जो होगी वो कहाँ पर होगी? गुवाहाटी के रीजन में। और गुवाहाटी कहाँ पर है? हमें ये पता है, उड़ीसा का कैपिटल। जगन्नाथपुरी मंदिर यहाँ का बहुत विश्वविख्यात है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक। बीजू दल यहाँ की जो पार्टी है उसके ये मुख्यमंत्री हैं। ओके, स्पोर्ट्स की न्यूज़ हमने कवर करी। बढ़ते हैं आगे। अपॉइंटमेंट्स यानी कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं इन 2 दिनों में। तो सबसे पहली नियुक्ति जो सुर्खियों में रही है वो है सोलोमन आइलैंड्स। जो सोलोमन द्वीप हैं, ये सोलोमन द्वीप हैं, ये हैं प्रशांत महासागर में। कि नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं जेरेमिया मानेले। अब याद करने का तरीका क्या है हमारा इनका? अब इसको सोलोमन मानेले, ठीक है ना। अब कोई चीज़ आप अपने मन को क्या है, मनाते हैं, तो मन मान ले, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। दूसरा हमारे सामने प्रतिमा सिंह को डीपीआईआईटी में निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखो, डीपीआईआईटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। तो अब ये देखो, आप लोग जनरली याद करने का तरीका हमारे पास क्या है? डीपी लगाते हैं व्हाट्सएप पे, और ये क्या है? प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब भी होती है मूर्ति। तो आपने कोई डीपी लगाई है किसी की मूर्ति की, याद रखने का तरीका बस एग्जाम्स में हमें यही क्लिक करना है। अगला है संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलेट न्यायाधिकरण के प्रमुख बने हैं। देखो, जीएसटी हमें ये पता है, ये एक तरीके का टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी के जो अपीलेट बोर्ड होता है, मान लेते हैं कि आपके ऊपर जीएसटी अप्लाई कर दी गई है, लेकिन आप उस जीएसटी से खुश नहीं है, तो आप कहाँ पे जाओगे? उसके लिए जीएसटी परिषद में जाओगे आप। लेकिन जब वहां पे आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप उसके लिए अपील करोगे कहीं ना कहीं जाके। तो अपील जो न्यायाधिकरण है जीएसटी के, ये नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं होता है, ये इसके लिए विशेष न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। तो उसका जो अध्यक्ष बना है वो कौन बना है? संजय कुमार। अब आप मुझे एक चीज बताओ, महाभारत में आपने संजय को पढ़ा है, जिसके पास दिव्य दृष्टि थी और जो आसानी के साथ प्रिडिक्ट कर देते थे कि आगे क्या होने वाला है। तो उस तरीके से आप याद रखो। आगे है कि शशि भूषण सिंह को राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब सबसे बड़ी बात है, ये जूट क्या है? हम देखते हैं कि इनका बोरी या बोरा बनाया जाता है जूट का। तो जूट पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस प्रकार से
वर्तमान दौर में हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, तो जूट को पॉलीथीन का सब्स्टिट्यूट माना जाता है और जूट बोर्ड का जो मुख्यालय है, वो हमारा कहाँ पे है? कोलकाता में है। ओके, तो इसका कौन बना है? जूट का शशि भूषण। अब जूट क्या है? जूट का प्रयोग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? शीत के लिए। तो शीत, शशि इस तरीके से याद रख सकते हैं हम अपने नाम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हेडक्वार्टर्स। आगे देखें। अवार्ड्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि जो स्टेट्स चर्चा में रहे हैं। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पुणे में बनाया पहला संविधान पार्क। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार बस रिवीजन के लिए आपको डाल दिया है। इसके अलावा अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है हमारे उत्तर प्रदेश, और जो शहर है वो है हमारा अमेठी। अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? तो बोलोगे 8। कहाँ पर? उत्तर अमेठी। अमेठी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब नाम बदलने की जो स्वीकृति है वो प्रदान की जाती है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। किसी भी जगह का नाम बदलने के लिए हमें संविधान में किसी भी संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज याद रख लीजिए कि चाहे वो राज्य का नाम बदला जाए या फिर कोई भी नाम बदला जाए, हमें एक संस्तुति केंद्रीय मंत्रालय से लेनी होती है। संविधान में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं वो 8 कौन कौन से हैं। पहला नाम है तपेश्वर नाथ धाम के रूप में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन। याद रखेंगे कैसे? कि जब आपको फुर्सत होगी तभी आप तब करने के लिए जाते हैं। जायस सिटी को कासिमपुर हॉल्ट और जायस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम, इस प्रकार। आगे है स्वामी परमहंस की। तो अब ये बताओ, स्वामी जो परमहंस होंगे उनकी वाणी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ऐसे याद रखेंगे। मिस रौली को माँ कालिकन धाम कहा जाता है। अब ये देखो, रौली चंदन किसको लगाते हैं? आप माँ कालिका को लगाते हैं। निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी। अब देखिए, किसके नाम पे रखा गया है? बिजली पासी। अब ये जो बिजली है, अब आप ये देखो, अगर किसी के ऊपर बिजली गिर जाए तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? निहाल हो जाता है, दैट मीन्स हेल्पलेस। आगे है अकबरगंज। अकबरगंज को माँ कालिकन धाम के नाम से रखा गया है। ओके, और ये माँ कालिकन धाम मिसरौली भी जाना जाएगा। आगे है वारिसगंज, शहीद भाले सुल्तान। तो शहीद का कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका कोई ना कोई वारिस होता है। ओके, तो ये चीजें एक बार आप और रिवाइज करोगे इजीली याद हो जाएंगी। वैसे इतना ज्यादा एक यूपी के विशेष एग्जाम है तो आपको ये पूछी जा सकती है, बकाया कोई बात नहीं है। तो आई होप आपको ये चीजें याद रहेंगी। बढ़ते हैं आगे अब हम। अगला है अमेरिकन एक्सप्रेस फॉरेन, एक कंपनी है। इसने अपना एक हेडक्वार्टर्स ओपन किया है और वो कहाँ पे? गुरुग्राम में ओपन करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा लेकिन ये बात है कि अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना पहला हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ओपन नहीं किया, इससे पहले भी इसके हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु और पुणे में भी केंद्र हैं। आगे देखते हैं कि उत्तराखंड जो टूरिज्म है, पर्यटन विभाग है, उन्होंने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार कैप्स के साथ मिलकर काम किया है, जो एक व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है। कहने का मतलब ये है कि अब उत्तराखंड में जब टूरिज्म जाओगे तो आपको ऐसा व्यूज देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे रात का व्यू आप एंजॉय कर रहे हैं, जैसे नक्षत्र सभा में बैठे हुए हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ पे करी गई? उत्तराखंड पर्यटन में। बस इतना याद रखना है हमें। आगे हम देख रहे हैं जो लोकेशन चर्चा में रही हैं, तो ज्योग्राफी इन मैप। एक माउंट रुआंग है। माउंट का मतलब होता है क्या? पर्वत, और उस पर्वत का नाम है रुआंग। इसमें हाल ही में अभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ है। तो याद रखने की बात यह कि माउंट रुआंग है कहाँ पर? तो उसका उत्तर है ये वाला एरिया आपको जो दिख रहा है, माउंट सुलावे, जो आइलैंड सुलावेसी है इंडोनेशिया द्वीप समूह में। तो इसी एरिया में स्थित होता है कौन सा? माउंट रुआंग। और माउंट रुआंग सुलावेसी में, और सुलावेसी है किसका? इंडोनेशिया का पार्ट। आगे देखते हैं हम। सुसगाम घाटी की इस बार चर्चा रही है कि भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सुसगाम घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण का विरोध किया है। इसको देखते हैं क्या है। इस एरिया को जरा आप अब देखो। अब ये देखो, ये है आपकी सक्सगाम घाटी, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है। और ये जो ट्रायंगल आपको एक जो दिखता है, ये आपका सियाचिन है। ये देखिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि चाइना अब ये एरियाज पे क्या है कि एक सड़क निर्माण कर रहा है इस वाले एरियाज पे। तो इसका विरोध किया है किसने? भारत में। अब मैप में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ ससगाम वैली
जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके उत्तर में है या फिर इसके दक्षिण में? तो उत्तर है कि सियाचिन के उत्तर में है सक्सगाम वैली। क्लियर? इसके अलावा आप पीओके का और मैप अगर देखें तो ये जो लाइन आपको दिख रही है एलओसी है, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी के ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया पूरा, ये है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान इसी को बोलता है क्या? आज़ाद कश्मीर। इसका ये उत्तरी हिस्सा इसको बोलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन है। और ये वाला हिस्सा आपको जो दिख रहा है ये अक्साई चीन है, दैट मीन्स चीन के कब्जे में है 1962 से। ओके, कुछ इंडिया की लोकेशंस देखेंगे तो ये कारगिल है, सबसे ऊंचाई पर लड़ा जाने वाले इलाका कारगिल, सियाचिन, ये लेह है, ये कश्मीर दिख रहा है, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपका लोकेशन है जम्मू की। तो सक्सगाम वैली का लोकेशन हमें पता है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके भी उत्तर में है। आगे बढ़ते हैं, सुर्खियों में एक स्थल यानी कि देश रहा है, नाम है नीदरलैंड। अब नीदरलैंड का बस इतना याद रखना कि सुर्खियों में रहने का कारण है कि 12वां भारत नीदरलैंड विदेश कार्यालय परामर्श जो है, एक मीटिंग कह सकते हैं विदेश मंत्रालय की, वो नीदरलैंड के हैग शहर में हुई थी। इसका प्राचीन नाम एक और है हॉलैंड। अब जरा देखते हैं क्या है। ये है नीदरलैंड, मैं बहुत क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, बस नीदरलैंड का क्या नाम है? हॉलैंड। और नीदरलैंड में एक बहुत फेमस बंदरगाह है एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम जो बंदरगाह है ये किस नदी पर है? राइन नदी पर। किस नदी पर है? राइन। चलिए, अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। तो सबसे पहले अवार्ड्स हम देख रहे हैं कि गाजा में फिलिस्तीनी पत्रकारों को मिला यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला गिलर्मो कैनो पुरस्कार इस बार किस देश के पत्रकारों को मिला है? तो आंसर होगा हमें फिलिस्तीनी पत्रकारों को। क्यों मिला है? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल पैलेस्टीन के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है उसमें भी पत्रकारिता को जीवंत रखने का काम इन पत्रकारों ने किया है। हालांकि जो राइट विंग एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा ये भी क्लेम किया जाता है कि यूनेस्को जैसी जो साइट्स हैं या यूनेस्को जैसी जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस्लामिस्ट टेंडेंसीज को, इस प्रकार की चीज़ों को सम्मानित करके और हवा देते हैं। खैर, ये तो बात हो गई हमारी विवादा। आगे हम देखेंगे कि ये जो गिलर्मो कैनो पुरस्कार है अब ये किस खेल से संबंधित है, सॉरी किस क्षेत्र से संबंधित है। अब ये बेसिक सी बात है कि जब ये फिलिस्तीनी पत्रकारों को मिला है तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से रिलेटेड होगा। ये प्रेस फ्रीडम पुरस्कार है। ओके, आगे देखते हैं। हमारे सामने तस्वीर दिख रही है बॉलीवुड की, एक एक्ट्रेस है और शक्ल देख के पता चल रहा है नाम है करीना कपूर। इनको अपॉइंट किया गया यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, किसको किया गया अपॉइंट? करीना कपूर को। ओके, आगे देखते हैं यूनिसेफ का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। ठीक है, बच्चों के लिए जो संस्थान काम करता है यूनिसेफ का, फॉर एवरी चाइल्ड, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है फॉर एवरी चाइल्ड। आगे एक और इंडिया के लिए बहुत ही प्राउडिंग न्यूज़ ये है कि असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जो लेडी है एक्चुअली में ये पर्यावरणविद है। इन्होंने जीता है ग्रीन ऑस्कर। अब ग्रीन ऑस्कर इन्होंने जीता है किस लिए? कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क। ये आपको जो पक्षी दिख रहा है ये वाला, इसी को बोलते हैं एडजुटेंट स्टोर्क। एडजुट इन्होंने अपना बहुत सारा समय या बहुत सारे प्रयास एडजुटेंट स्टोर्क के संरक्षण में दिया है। किसने? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने। इसी वजह से इनको ग्रीन ऑस्कर मिला है। ग्रीन ऑस्कर को हम दूसरे अन्य नाम से जानते हैं, विटले गोल्ड पुरस्कार के नाम से। तो सीधी सी बात यह है कि विटले गोल्ड अवार्ड या फिर ग्रीन ऑस्कर मिला है किसको? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। कहाँ की हैं? असम की। क्यों मिला है? एडजुटेंट स्टोर का जो पक्षी होता है उसके संरक्षण के लिए। आप एक इनकी इमेज ये भी देख सकते हो कि किस तरीके से वो उनके संरक्षण में अपने प्रयास कर रही हैं। तो आज के लिए यानी कि जो तारीख थी 3 और 4, इसके न्यूज़ हमने कवर करी है। 5 और 6 की एक साथ हमारी न्यूज़ आएगी, तो स्टे रहिए, आराम से चीज़ों को याद रखिए, डेली बेसिस पे पढ़ो, 2 बार रिवाइज करो। इसका टेलीग्राम चैनल अगर आपको उसको पीडीएफ अवेल करना है, डेली मैं अपलोड कर देता हूँ लेक्चर को ख़त्म करने के बाद। तो आप ये टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्रीफाइड विद एस राजावत, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। आपको वहाँ से इजीली डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का यही जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।